हरे कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कौलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में कौलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय हो, बोल श्री रामचंद्र जी की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयालु व्रत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। पिछले सर्ग में हमने पर्वत के समान विशाल का हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उस वृद्धा तपस्वी को प्रणाम किया और देवी पूछा, और माँ पूछ रहे हैं ये गुफा किसकी है, ये भवन किसका है, ये रत्न किसके हैं, और हमें बताओ। आओ आगे सर्ग 51वें सर्ग में 50वां सर्ग पूरा हो चुका है। अब इसमें है हनुमान जी के पूछने पर उस वृद्धा ताप्ती का अपना और उस दिव्य स्थान का परिचय देकर सब वानरों को भोजन के लिए कहना। इस तरह पूछकर हनुमान जी चीर एवं कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाली उस धर्मपरायण महाभागा तपस्वी से वहां फिर बोले, हे देवी, हम सब लोग भूख प्यास की वजह से बहुत थकावट कष्ट महसूस कर रहे हैं और कष्ट पा रहे हैं, इसलिए सहसा इस अंधकारपूर्ण गुफा में घुस आए। भूतल का यह विवर बहुत बड़ा है, हम प्यास से पीड़ित होने के कारण यहाँ आए हैं, किंतु यहाँ के इन ऐसे अद्भुत विविध पदार्थों को देखकर हमारे मन में बड़ी व्यथा हुई है। हम यह सोचकर चिंतित हो उठे हैं कि ये असुरों की माया तो नहीं है, इसलिए हमारे मन में घबराहट हो रही है। हमारी विवेक शक्ति लुप्त सी हो गई है। हम जानना चाहते हैं कि ये बाल सूर्य के समान कांतिमान सुवर्ण में वृक्ष किसके हैं। ये भोजन की पवित्र वस्तुएं, फल मूल, सोने की विमान, चांदी के घर, मड़ियों की जाली से ढकी हुई सोने की खिड़कियां तथा पवित्र सुगंध से युक्त ये फल फूलों से लदे हुए सुवर्ण में पावन वृक्ष ये किसके तेज से प्रकट हुए हैं। यहाँ के निर्मल जल में सोने के कमल जैसे उत्पन्न हुए हैं। इन सरोवरों के मत्स्य और कछुए सुवर्ण में कैसे दिखाई देते हैं। यह सब तुम्हारे अपने प्रभाव से हुआ या किसी के और के, यह किसके तपोबल का प्रभाव है। हम सब ये अनजान हैं, इसलिए हम पूछते हैं कि तुम हमें ये सारी बातें बताने की कृपा करें। हनुमान जी का इस प्रकार पूछने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाली उस धर्मपरायण ताप्ती ने उत्तर दिया, मयो नाम महतेजा माया भी बानर सब तेनेरम निर्मितम सर्व माया कांचनम वनम। हे बानर श्रेष्ठ, माया विशारद महातेजस्वी मह का नाम तुमने सुना होगा। उसी ने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे स्वर्ण में वन का निर्माण किया था। मयासुर पहले दानव शिरोमणियों का विश्वकर्मा था, जिसने इस दिव्य सुवर्ण में उत्तम भवन को बनाया है। उसने 1 सहस्त्र वर्षों तक वन में घोर तपस्या की करके ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में शुक्राचार्य का सारा कार्य करके
कार्य करके ब्रह्मा जी से वरदान के रूप में शुक्राचार्य का सारा शिल्प वैभव उससे प्राप्त कर लिया था। संपूर्ण कामनाओं के स्वामी बलवान मयासुर ने यहाँ की सारी वस्तुओं का निर्माण करके इस महान वन में कुछ काल तक सुखपूर्वक यह निवास किया था। आगे चल के उस दानवराज का हेमा नाम की अप्सरा के साथ संपर्क हो गया। यह जानकर हे देवेश्वर, इंद्र ने हाथ में वज्र ले उसके साथ युद्ध करके उसे तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने यह उत्तम वन, यहाँ का अक्षय काम भोग या यह सोने का भवन हेमा को दे दिया। मैं मेरु सावर्णी की कन्या हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है, बानर श्रेष्ठ। मैं उस हेमा के उस भवन की रक्षा करती हूँ। नृत्य और गीत की कला में चतुर हेमा मेरी प्यारी सखी है। उसने मुझसे अपने भवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए मैं इस विशाल भवन का संरक्षण करती हूँ। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? किस उद्देश्य से तुम इन दुर्गम स्थानों में विचरते हो? इस वन में आने में तो बहुत कठिन है, आना ही बहुत कठिन है। तुमने कैसे इसे देख लिया? अच्छा, ये शुद्ध भोजन फल मूल प्रस्तुत हैं, इन्हें खाकर पानी भी पी लो, फिर मुझसे अपना सारा वृत्तांत सुनना। जय राम, जय सिया राम। हरे कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब 51वां सर्ग पूरा हुआ और 52वां सर्ग। ताप्ती स्वयं प्रभा के पूछने पर बानरों का उसे अपना वृत्तांत बताना और उसके प्रभाव से गुफा के बाहर निकलकर समुद्र तट पर पहुंचना। तत्पश्चात जब बानर युद्धपति खा पी कर विश्राम कर चुके, तब धर्म का आचरण करने वाली एकाग्र हृदया तपस्विनी उनका यह सबसे इस प्रकार बोली, हे बानरों, यदि फल मूल खाने से तुम्हारी थकावट दूर हो गई हो, तो यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो तो मैं उसे सुनना चाहती हूँ। उसकी यह बात सुनकर पवन कुमार हनुमान जी बड़ी सरलता के साथ यथार्थ बात कहने लगी। हे देवी, संपूर्ण जगत के राजा दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम, जो देवराज इंद्र और वरुण के समान तेजस्वी हैं, दंडकारण्य में पधारे थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्म पत्नी विदेह नंदिनी सीता भी थी। जन स्थान में आकर रावण ने उनकी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। श्रेष्ठ बानरों के राजा बानर जातीय वीरवर सुग्रीव महाराज श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं, जिन्होंने इन्हें अंगद आदि प्रधान वीरों को साथ हम लोग सीता की खोज के लिए निकले हैं और अगस्त सेवित और यमराज द्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशा में भेजा है। उन्होंने आज्ञा दी कि तुम सब लोग एक साथ रहकर विदेह कुमारी सीता सहित उस इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस राज रावण का पता लगाइए। हमने यहाँ का सारा जंगल छान डाला है। अब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर उनका अन्वेषण करना है। अब तक सीता का कुछ भी पता नहीं लगा और हम लोग भूख प्यास से पीड़ित हो गए। अंत में हम सब के सब एक वृक्ष के नीचे आकर थक कर बैठ गए। हमारे मुख की कांति फीकी पड़ गई। हम सभी चिंता में मग्न हो गए। चिंता के महासागर में डूबकर हम उस पार नहीं पा रहे थे, तो इसी समय चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर हमको ये विशाल गुफा दिखाई पड़ी। तो लता और वृक्षों से ढकी हुई तथा अंधकार से आच्छन्न थी। थोड़ी सी देर में इस गुफा से हंस के कुरर और के समान सारस आदि पक्षी निकले, जिनके पंख जल से भीगे थे और उन्हें कीचड़ लगी हुई थी। तब मैंने सोचा और मैंने बानरों से कहा, अच्छा होगा कि हम लोग इसके भीतर प्रवेश करें।
इन सब बानरों को भी यह अनुमान हो गया था कि गुफा के भीतर पानी है। हम सब लोग अपनी कार्य की सिद्धि के लिए उतावले थे ही, अतः हम इस गुफा में कूद पड़े और अपने हाथों से एक दूसरे की दृढ़ता पूर्वक पकड़कर इस गुफा में आगे बढ़ने लगे। इसी तरह सहसा हम लोग अंधेरी गुफा में प्रवेश किया और यही हमारा कार्य है। इसी कार्य से हम इधर आए हैं। भूख से व्याकुल एवं दुर्बल होने के कारण हम सब ने तुम्हारी शरण ली है। तुमने आतिथ्य हम धर्म के अनुसार हमें फल और मूल अर्पित किए। हमने भी भूख से पीड़ित होने के कारण उन्हें भरपेट खा लिया। हे देवी, हम भूख से मर रहे थे, तुमने हम सब के लोगों के प्राण बचा लिए। अतः बताओ ये बानर तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने के लिए क्या सेवा करें। स्वयं प्रभा सर्वज्ञ थी। उन बानरों के ऐसा कहने पर उसने ये सब युद्धपतियों को इस प्रकार उत्तर दिया। मैं तुम सभी वेगशाली बानरों पर यूं ही बहुत संतुष्ट हूँ। धर्मानुष्ठान में लगी रहने के कारण मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। उस तपस्वी ने जब इस प्रकार धर्म युक्त उत्तम बात कही, तब हनुमान जी ने निर्दोष दृष्टि वाली उस देवी से यूं कहा, हे देवी, तुम धर्माचरण में लगी हुई हो, अतः हम लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। महात्मा सुग्रीव ने हम लोगों के लौटने के लिए जो समय निश्चित किया था, वह इस गुफा के भीतर घूमने में ही बीत गया। अब हम कृपा करके हमें इस बिल से बाहर निकाल दो। सुग्रीव के बताए हुए समय को हम लांघ चुके हैं, इसलिए अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है। हम सब के सब सुग्रीव के भय से डरे हुए हैं, अतः तुम हमारा उद्धार करो। हे धर्माचारणी, हमें जो महान कार्य करना है उसे भी इस गुफा में रहने के कारण नहीं कर सके हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर ताप्ती बोली, मैं समझती हूँ जो एक बार इस गुफा में चला आता है उसके जीते ही यहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। तथापि नियमों के पालन तपस्या के उत्तम प्रभाव से मैं तुम सभी बानरों को इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। श्रेष्ठ बानरों, तुम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। आंख बंद किए बिना यहाँ से निकलना असंभव है। यह सुनकर सब ने सुकुमार अंगुल वाले हाथों से आंख बंद मूंद ली। गुफा से बाहर निकलने का इच्छा से प्रसन्न होकर उन सबने सहसा नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार उस समय हाथों से मुंह ढक लेने के कारण महात्मा बानरों को स्वयं प्रभा ने पलक मारते मारते बिल से बाहर निकाल लिया। तत्पश्चात वहाँ सब धर्मपरायण ताप्ती ने उस विषम गुफा से बाहर निकले हुए समस्त बानरों को आश्वासन देकर इस प्रकार कहा, ए विंध्यो गिर श्रीमान नाना द्रुमलतायुत है, ऐसे प्रश्न बड़े शैले सागरो अपी मधुवहो दधि स्वस्ति वो अपसु गमश्यामी भवनम बानर शिवा इंतु गत्वा तद विलम त्रि मत प्रवेश है स्वयं प्रभा। हे श्रेष्ठ बानरो, यहाँ रहा नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त शोभा वाली विंध्यगिरी। इधर यह प्रश्न गिरी है और सामने ये महासागर लहरा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने स्थान को जाती हूँ। ऐसा कहकर स्वयं प्रभा उस सुंदर गुफा में चली गई। 52वां सर्ग पूरा हुआ और अब 53 में पढ़ेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयालु भगत संबारी, हरनाथ मम संकट भारी। हरे कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे हरे। अब 53वां सर्ग। लौटने की अवधि बीत जाने पर भी कार्य सिद्ध न होने के कारण सुग्रीव के कठोर दंड से डरने वाले अंगद आदि बानरों का उपवास करके प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया।
तदंतर उन श्रेष्ठ वानरों ने वरुण की निवास भूमि भयंकर महासागर को देखा, जिसका कहीं पर पार नहीं था, और जो भयानक जो भयानक लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था। मयासुर के अपनी माया द्वारा बनाए हुए पर्वत की दुर्गम गुफा में सीता की खोज करते हुए उन वानरों का वह एक मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने लौटने का समय निश्चित किया था। विंध्यगिरी के पार्श्ववर्ती पर्वत पर, जहाँ के वृक्ष फूलों से लदे थे, बैठकर वे सभी महात्मा वानर अब चिंता करने लगे। जो बसंत ऋतु में फलते हैं, उन आम आदि वृक्षों की डालियों को मंजरी एवं फूलों के अधिक बाहर से झुकी हुई सैकड़ों लता बेलों से व्याप्त देह सभी सुग्रीव के भय से थर्रा उठे। शरद ऋतु में चले थे और शिशिर ऋतु आ गई थी, इसलिए उनका भय बढ़ गया था। एक दूसरे को ये बताकर कि अब वसंत का समय आना चाहता है और राजा के आदेश के अनुसार 1 मास के भीतर जो काम कर लेना चाहिए था वह ना कर सकने और उसे नष्ट कर देने के कारण भय के मारे वो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब जिनके कंधे सिंह और बैल के समान मांसल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी मोटी थी, जो बड़े बुद्धिमान थे, वे युवराज अंगद श्रेष्ठ वानरों तथा अन्य वनवासी कपियों को यथावत सम्मान देते हुए मधुर वाणी संबोधित करके बोले, वानरों, हम सब लोग वानर राज की आज्ञा से आश्विन मास बीतते बीतते 1 मास की निश्चित अवधि स्वीकार करके सीता की खोज के लिए निकले थे, किंतु वह सब 1 मास उस गुफा में ही पूरा हो गया। क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते? हम सब चले थे, तब से लौटने के लिए जो मास निर्धारित हुआ था वह अभी बीत गया, अतः अब आगे क्या करना चाहिए? आप लोगों को राजा का विश्वास प्राप्त है, आप नीति मार्ग में निपुण हैं और स्वामी के हित में तत्पर रहते हैं, इसलिए आप लोग यथा समय सब कार्य में नियुक्त किए जाते हैं। कार्य सिद्ध करने में आप लोगों को समानता करने वाला कोई नहीं है। आप सभी अपने पुरुषार्थ के लिए सभी दिशाओं में विख्यात हैं। इस समय वानर राज सुग्रीव की आज्ञा से मुझे आगे करके आप लोग जिस कार्य के लिए निकले थे उसमें आप और हम सफल न हो सके। ऐसी दिशा में हम लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भला वानर राज के आदेश का पालन न करके कौन सुखी रह सकता है? स्वयं सुग्रीव ने जो समय निश्चित किया था उसके बीच जाने पर हम सब वानरों के लिए उपवास करके प्राण त्याग कर देना ही ठीक जान पड़ता है। सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर हैं, फिर इस समय तो वे हमारे राजा के पद पर स्थित हैं, और फिर इस समय तो वे हमारे राजा के पद पर स्थित हैं। जो हम अपराध करके उनके पास जाएंगे तब भी वे कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे, उल्टे सीता का समाचार न पाने पर हमारा वध ही कर डालेंगे। अतः हमें आज ही यहाँ स्त्री पुत्र धन संपत्ति घर द्वार का मोह छोड़कर मरणांत उपवास आरंभ कर देना चाहिए। बधेना प्रतिरूपेण, और हमें तो उपवास कर देना चाहिए। यहाँ से लौटने पर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सबका वध कर डालेंगे। अंतिम वध की अपेक्षा यहीं मर जाना हम लोगों के लिए श्रेयस्कर है। सुग्रीव के युवराज पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया है, अभी युवराज पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया है। अनायास ही महान कर्म करने वाले महाराज श्री राम ने ही तो उस पद पर मेरा अभिषेक किया है। राजा सुग्रीव ने तो पहले से ही मेरे प्रति बैर बांध रखा है, और इस समय आज्ञा
उल्लंघन रूप में मेरे अपराध को देखकर पूर्वोक्त निश्चय के अनुसार तीखे दंड द्वारा मुझे मरवा डालेंगे। जीवन काल में मेरा व्यसन, राजा के हाथ से मेरा मरण, देखने वाले सौहृदों से मुझे क्या काम है। यहीं समुद्र के पावन तट पर मैं प्राणांत तक उपवास करूंगा। युवराज बाली कुमार अंगद की यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ बानर करुण स्वर में बोले, सचमुच सुग्रीव का स्वभाव बड़ा कठोर है। उधर रामचंद्र जी अपनी प्रिय पत्नी सीता के प्रति अन्न रखते हैं। सीता को खोज कर लौटने के लिए जो अवधि निश्चित की गई थी वह समय अब बीत जाने पर भी यदि हम कार्य किए बिना ही वहाँ उपस्थित होंगे तो उस अवस्था में हमें देखकर विधेय कुमारी का दर्शन किए बिना ही हमें लौटा हुआ जानकर रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से सुग्रीव हमें मरवा डालेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। इससे तो अच्छा है। अतः अपराधी पुरुषों का स्वामी के पास लौटकर जाना कदापि उचित नहीं है। हम सुग्रीव के प्रधान सहयोगी या सेवक होने के कारण इधर उनके भेजने से आए थे। यदि कहीं यहीं सीता का दर्शन करके अथवा उनका समाचार जानकर वीर सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे तो अवश्य ही हमें यमलोक में जाना पड़ेगा। भय से पीड़ित हुए उन बानरों का यह वचन सुनकर तार ने कहा, यहाँ बैठकर विषाद करने का कोई लाभ नहीं है। यदि आप लोगों को ठीक जचे तो हम सब लोग स्वयं प्रभा की उस गुफा में ही प्रवेश करके निवास करें। यह गुफा माया से निर्मित होने के कारण अत्यंत दुर्गम है। यहाँ फल फूल जल और खाने पीने की वस्तुएं भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः उसमें हमें न तो देवराज इंद्र से, न श्री रामचंद्र जी से, न बानर राज सुग्रीव से कोई डर है। तार की कही हुई उपरोक्त बात जो अंगद के भी अनुकूल थी, सुनकर सभी बानरों को उस पर विश्वास हो गया। वे सबके सब बोल उठे, बंधुओं, हमें वैसा कार्य आज ही अविलंब करना चाहिए जिसमें हम सारे मारे ना जाएं। जय राम, जय सिया राम। मंगल पवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीनदयाल व्रत संभारी, हरनाथ मम संकट वारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लला, जय हो तुम्हारी। अब 54वां सर्ग। हनुमान जी का भेद नीति के द्वारा बानरों को अपने पक्ष में करके अंगद को अपने साथ चलने के लिए समझाना। तारापति चंद्रमा के समान तेजस्वी तार के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने यह माना कि अब अंगद वह राज्य जो अब तक सुग्रीव के अधिकार में था हार लिया। इस तरह बानरों में फूट डालने से बहुत से बानर अंगद का साथ देंगे और बलवान अंगद सुग्रीव को राज से वंचित कर देंगे। हनुमान जी ये अच्छी बात जानते थे कि बाल कुमार अंगद 8 गुण वाली बुद्धि से, 4 प्रकार के बल से और 14 3 गुणों से संपन्न हैं। वे तेज बल और पराक्रम से सदा परिपूर्ण हो रहे हैं। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा के समान राजकुमार अंगद की श्री दिनों दिन बढ़ रही है। वे बुद्धि में बृहस्पति के समान और पराक्रम में अपने पिता के समान पाली के तुल्य हैं। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के मुख से नीति की बातें सुनते हैं, उसी प्रकार अंगद तार की बातें सुनते हैं। अपने स्वामी और सुग्रीव का कार्य सिद्ध करने में ये परिश्रम, थकावट और शिथिलता का अनुभव करते हैं। ऐसा विचार कर संपूर्ण शास्त्रों में ज्ञान में निपुण हनुमान जी ने अंगद को तार आदि बानरों की ओर से फोड़ने का प्रयत्न आरंभ किया। वे साम दाम दंड भेद इन चारों प्रकार के उपायों से चित्ररेखा वर्णन करते हुए अपनी युक्ति युक्त वाक्य वैभव के द्वारा उन सभी बानरों को फोड़ने लगे। जब वे इस बानर फूट गए
तब उन्होंने दंड रूप और चौथे उपाय से युक्त नाना प्रकार के भयदायक वचनों द्वारा अंगद को डराना आरंभ किया। तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही हो, अत्यंत शक्तिशाली हो, यह निश्चित रूप से सबको विदित है। जैसे तुम्हारे पिता बानरों का राज संभालते थे, उसी प्रकार तुम ही अपने दृढ़तापूर्वक धारण करने में समर्थ हो। किंतु बानर शिरोमणि, ये कपिल लोग सदा ही तुम चंचल चंचल चित्त होते हैं। अपने स्त्री पुत्रों से अलग रहकर तुम्हारी आज्ञा का पालन करना इनके लिए सही नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, कोई भी बानर सुग्रीव के विरोध करके और तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते। जैसे बुद्धि के 8 गुण थे, ताम दाम दंड भेद 14 गुणों से बताए गए हैं। इनकी तुल्य की इच्छा थी तो वो सुना रहे हैं। तो जामवान नील और महाकवि सवित्र उसी प्रकार मैं भी हूँ, और मैं तथा सब लोग साम दान और उपायों द्वारा सुग्रीव से अलग नहीं किए जा सकते। तुम दंड के द्वारा भी हम सबको बानर राज से दूर कर सको, यह भी संभव नहीं है। अतः सुग्रीव तुम्हारी अपेक्षा प्रबल है। दुर्बल के साथ विरोध करके बलवान पुरुष चुपचाप बैठा रहे, यह तो संभव है, परंतु किसी बलवान से बैर का बांध कर कोई दुर्बल पुरुष कहीं भी सुख से नहीं रह सकता। अतः अपनी रक्षा चाहने वाले दुर्बल पुरुष को बलवान के साथ विग्रह नहीं करना चाहिए। यह नीति पुरुषों का कथन है। तुम ऐसा मानने लगे हो कि गुफा में हमें माता के समान अपनी गोद में छिपा लेगी, इसलिए हमारी रक्षा हो जाएगी। इस बिल्कुल अभेद्यता के विषय में जो तुमने तार के मुँह से कुछ सुना है, वो सब व्यर्थ है, क्योंकि इस गुफा को विदीर्ण कर देना लक्ष्मण के बाणों के लिए बाएं हाथ का खेल है, अत्यंत तुच्छ कार्य है। पूर्व काल में यहाँ वज्र का प्रहार करके इंद्र ने तो इस गुफा को बहुत बड़ी थोड़ी हानि पहुँचाई थी, परंतु लक्ष्मण अपने पैने बाणों द्वारा इस पत्ते के दोने की भांति विलीन कर डालेंगे। लक्ष्मण के पास ऐसे बहुत से नाराज हैं जिनका हल्का सा स्पर्श भी वज्र और अश्नि के समान चोट पहुंचाने वाला है। वे नाराज पर्वतों को भी विलीन कर सकते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, जो ही तुम उस गुफा में रहना आरंभ करोगे, तो ही वे सब बानर तुम्हें त्याग देंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा करने का निश्चय कर लिया है। वे अपने बाल बच्चों को याद करके सदा दिग्न रहेंगे। जब यहाँ इन्हें भूख का कष्ट सहना पड़ेगा और दुखद शैया पर सोने और दुरावस्था में रहने के कारण इनका मन में खेद होगा, तब ये तुम्हें पीछे छोड़कर चल देंगे। ऐसी दिशा में तुम हितैषी बंधुओं और सुहृदों के सहयोग से वंचित हो उड़ते हुए तिनके के तुच्छ हो जाओगे, सदा अधिक डरते रहोगे। हनुमान जी बहुत समझा रहे हैं अंगद को। अंगद शिथिल हो गया है और हिलते हुए तिनके से अत्यंत भयभीत होते रहोगे। लक्ष्मण के बाण घोर महान वेगशाली और दुर्जय है। श्री राम के कार्य से विमुख होने पर तुम्हें तथापि मारे बिना नहीं रहेंगे। हमारे साथ चलकर अब जब तुम विनीत पुरुष की भांति उनकी सेवा में उपस्थित होंगे, तब सुग्रीव क्रम से अपने बाद तुम्ही को राज्य पर बैठाएंगे। तुम्हारे चाचा सुग्रीव धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, राजा हैं। वे सदा तुम्हारी प्रसन्नता चाहने वाले दृढ़ व्रत और पवित्र सत्य प्रतिज्ञ हैं, अतः कदापि तुम्हारा नाश नहीं कर सकते। अंगद, उनके मन में सदा तुम्हारी माता का प्रिय करने की इच्छा रहती है। उनकी प्रसन्नता के लिए ही वे जीवन धारण करते हैं। सुग्रीव के तुम्हारे सिवा कोई दूसरा पुत्र भी नहीं है, इसलिए तुम उनके पास चलना चाहिए। जय राम, जय सिया राम। 54वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। अंगद सहित 55वां सर्ग। अंगद सहित बानरों का
प्रियोपेशन। अब हनुमान जी का वचन विनय युक्त, धर्मानुकूल और स्वामी के प्रति सम्मान से युक्त उसे सुनकर आंगन ने कहा, हे कपिश्रेष्ठ राजा, सुग्रीव में स्थिरता, शरीर और मन की पवित्रता, क्रूरता का अभाव, सरलता, पराक्रम और धैर्य है। यह मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती। जिसने अपने बड़े भाई के जीते जी उनकी प्यारी महारानी को, जो धर्मतः उसकी माता के समान थी, कुत्सित भावना से ग्रहण कर लिया था, वह धर्म को जानता है, यह कैसे कहा जा सकता है। जिस दुरात्मा ने युद्ध के लिए जाते हुए भाई के द्वारा बिल की रक्षा कार्य में नियुक्त होने पर भी पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया, वह कैसे धर्मज्ञ माना जा सकता है। जिन्होंने सत्य को साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा और पहले ही अपना उसका कार्य सिद्ध कर दिया, वह यशस्वी भगवान श्री राम को ही जब उसने भुला दिया, तब दूसरे किसके उपकार को याद कर रख सकता है। जिसने अधर्म के भय से डर कर नहीं, लक्ष्मण के भय से भयभीत होकर हम लोगों को सीता की खोज के लिए भेजा है, उसमें धर्म की संभावना कैसे हो सकती है। उस पापी कृतज्ञ स्मरण शक्ति से हीन और चंचल चित्त सुग्रीव पर कोई श्रेष्ठ पुरुष विशेषतः जो उसके कुल में उत्पन्न हुआ हो, कभी भी किस तरह का विश्वास कर सकता है। अपना पुत्र गुणवान हो या गुणहीन, उसी को राज पर बैठाना चाहिए। ऐसी धारणा रखने वाला सुग्रीव मुझे शत्रु कुल में उत्पन्न हुए बालक को कैसे जीवित रहने देगा। सुग्रीव से अलग रहने का जो मेरा गूढ़ विचार था, वो आज प्रकट हो गया। साथ ही उसकी आज्ञा का पालन न करने के कारण मैं अपराधी भी हूँ। इतना ही नहीं, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है, मैं अनाथ के समान दुर्बल हूँ। ऐसी दिशा में किष्किंधा का मैं जाकर कैसे जीवित रह सकूंगा। सुग्रीव सठ क्रूर और निर्दोष है, वह राज्य के बदले मुझे गुप्त रूप से दंड देगा अथवा सदा के लिए मुझे बंधन में डाल देगा। इस प्रकार बंधन जनित कष्ट भोगने की अपेक्षा उपवास करके प्राण दे देना ही मेरे लिए शेषकर है। अतः सब वानर मुझे यहीं रहने की आज्ञा दें और अपने अपने घर को चले जाएं। मैं आप लोगों से प्रसन्नता पूर्वक कहता हूँ कि मैं किष्किंधापुरी को नहीं जाऊँगा, यहीं मरणांत उपवास करूँगा और ये मैं मर जाना ही अच्छा है। आप लोग राजा सुग्रीव को प्रणाम करके उनसे मेरा कुशल समाचार कहिएगा। अपने बल के कारण शोभा पाने वाले दोनों रघुवंशी बंधुओं से भी मेरा साधारण प्रणाम निवेदन करते हुए कुशल समाचार कह दीजिएगा। मेरे छोटे पिता वानरराज सुग्रीव और माता रूमा से भी मेरा आरोग्य पूर्वक कुशल समाचार बताइएगा। मेरी माता तारा को भी धैर्य बनाइएगा, वह बेचारी स्वभाव से ही दयालु और पुत्र पर प्रेम का रखने वाली है। यह मेरे नष्ट हो जाने का समाचार सुनकर वह निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगी। इतना कहकर अंगद ने उन सभी बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम किया और धरती पर कुछ बिछाकर उदास मुंह से रोते रोते वे मरणासन उपवास के लिए बैठ गए। उनके इस प्रकार बैठने पर सभी वानर रोने लगे और दुखी होकर नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। सुग्रीव की निंदा और बाली की प्रशंसा करते हुए उन सब ने अंगद को सब ओर से घेर लेकर आमरण उपवास करने का निश्चय कर लिया। बाली कुमार के वचनों पर यह विचार करके उन वानर शिरोमणि ने मरना ही उचित समझा और मृत्यु की इच्छा से आचमन करके समुद्र के उत्तर तट पर दक्षिणाग कुछ बिछाकर वे सब के सब पूर्वाभिमुख हो बैठ गए। रामस्य वनवासम च क्षयं दशरथस्य च जननी स्थानम वदम च वधम च जटायु
हरणं च विविध्यां बालिनिस्तम तथा राम कोपम च बदितां हरणां वैमागतम। श्री राम के वनवास और राजा दशरथ की मृत्यु, जन स्थानवासी राक्षसों के संहार, विधेय कुमारी सीता के अपहरण, जटायु के मरण वाली वध और श्री राम के क्रोध की चर्चा करते हुए उन बानरों पर एक दूसरा भय आ पहुंचा। महान पर्वत शिखर के समान शरीर वाले वहां बैठे बहुसंख्यक बानर भय के मारे जोर जोर से शब्द करने लगे, जिससे वह पर्वत के कंदराओं का भीतरी भाग प्रतिध्वनित हो उठा। गरजते हुए मेघ से युक्त आकाश के समान प्रतीत होने लगा। जय राम, जय श्री राम। अब 55वां सर्ग पूरा हुआ, 56वां सर्ग शुरू करेंगे। जय श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण का नाम लो तो भगवान भली करेंगे, जिनका कोई नहीं करता भगवान भली करते हैं। 56वां सर्ग। अब वहाँ अब जो हताश हो गए थे, भगवान ने उनके लिए आगे की योजना बनाई और संपाति से बानरों को भय, उनके मुख से जटायु के वध की बात सुनकर संपाति का दुखी होना, अपने को नीचे उतारने के लिए बानरों से अनुरोध करना। संपाति जटायु का भाई था, आगे की सर्ग में पढ़ेंगे। भाई था, अब वो सारी उनकी व्यथा दूर हो जाएगी, उस बता देंगे रावण किधर गया है। पर्वत के जिस स्थान पर वे बानर आमरण उपवास के लिए बैठे थे, उसी प्रदेश में चिरंजीवी पक्षी श्रीमान गजराज संपाति आए। वे जटायु के भाई थे और अपने बल तथा पुरुषार्थ के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध थे। महागिरी विंध्य की वितरा से कंदरा से निकलकर संपाति ने जहाँ वहाँ बैठे हुए बानरों को देखा, तब उनका हृदय हर्ष से खेल उठा और वे इस प्रकार बोले। जैसे लोक में पूर्व जन्म में कर्मानुसार मनुष्य को किए का फल स्वतः ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार आज दीर्घ काल के पश्चात ये भोजन स्वतः ही मेरे लिए प्राप्त हो गया। अवश्य ये मेरे किसी कर्म का फल है। इन बानरों में से जो जो मरता जाएगा उसको मैं क्रमशः भक्षण करता जाऊंगा। यह बात उस पक्षी ने उन सब बानरों को देखकर कहा। भोजन पर लुभाए हुए उस पक्षी का ये वचन सुनकर अंगद को बड़ा दुख हुआ और वे हनुमान जी से बोले, देखिए सीता के निमित्त से बानरों को विपत्ति में डालने के लिए साक्षात सूर्यपुत्र यम इस देश में आ पहुँचे हैं। हम लोगों ने न तो रामचंद्र जी का कार्य किया है, न राजा की आज्ञा का पालन किया है। इसी बीच बानरों को सहसा अज्ञात विपत्ति आ पड़ी है। विदेह कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से गजराज जटायु ने जब जो सहसा साहसपूर्ण कार्य किया था, वह सब आप लोगों ने सुना ही होगा। समस्त प्राणी वे पशु पक्षियों ने की योनि में ही यों क्यों न उत्पन्न हुए हों, हमारी तरह प्राण देकर भी श्री रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करते हैं। शिष्ट पुरुष से स्नेह और करुण के वशीभूत हो एक दूसरे का उपकार भी करते हैं। अतः आप लोग भी श्री राम के उपकार के लिए स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करें। धर्म की जटायु ने ही श्री राम का प्रिय किया है। हम लोग श्री रघुनाथ जी के लिए अपने जीवन का मोह छोड़कर परिश्रम करते हुए इस दुर्गम वन में आए हैं, किंतु मिथिलेश कुमारी का दर्शन न पाकर नहीं कर सके। हे गजराज, जटायु सुखी हैं जो युद्ध में रावण के हाथ से मारे गए और परम गति को प्राप्त हुए। वे सुग्रीव के भय से मुक्त हैं। राजा दशरथ की मृत्यु, जटायु का विनाश और विदेह कुमारी सीता का अपहरण, इन घटनाओं से इस समय बानरों का जीवन संशय में पड़ गया है। श्री राम और लक्ष्मण को सीता के साथ वन में निवास करना पड़ा। रघुनाथ जी के बाण से बाली का वध हुआ और श्री राम के कोप से समस्त राक्षसों का संहार होगा। यह सारी बुराइयां कैकेयी को दिए गए वरदान से ही पैदा हुई हैं।
वानरों के द्वारा बारंबार कहे गए इन सब दुख में वाचनों को सुनकर, उन सब को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर परम बुद्धिमान संपत्ति का हृदय अत्यंत ही क्षुब्ध हो उठा और वे दीन वाणी से बोलने को उद्यत हुए। अंगद के मुख से निकले हुए सब वचनों को सुनकर तीखी चोंच वाले उस गीध ने सच उच्च स्वर में इस प्रकार पूछा। यह कौन है जो मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भाई जटायु के वध की बात कह रहा है? उसे सुनकर मेरा हृदय कंपित सा होने लगा है। बंजर स्थान में राक्षस का गद्ध के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ और अपने भाई का प्यारा नाम तो आज तक बहुत दिनों बाद मेरे कानों में पड़ा है। जटायु मुझसे छोटा, गुण पराक्रम के कारण अत्यंत ही प्रशंसा के योग्य था। दीर्घ काल के पश्चात आज उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं चाहता हूँ कि पर्वत के इस दुर्गम स्थान में आप लोग मुझे नीचे उतार दें। हे श्रेष्ठ वानरों, मुझे अपने भाई के विनाश का वृतांत सुनने की इच्छा है। मेरा भाई जटायु तो जन्म स्थान में रहता था और गुरुजनों के प्रेमी रामचंद्र जी जिनके ज्येष्ठ और प्रिय पुत्र हैं, वे महाराज दशरथ मेरे भाई के मित्र कैसे हुए? महाराज दशरथ मेरे भाई के मित्र कैसे हुए? शत्रु दमन वीरों, मेरे पंख सूर्य के किरणों से जल गए हैं, इसलिए मैं उड़ नहीं सकता, किंतु इस पर्वत से नीचे उतरना चाहता हूँ। और 40वां सर्ग 56वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री जय हरे जय सिया राम जय जय हनुमान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 56 का सर्ग पूरा हुआ। अब 57वां सर्ग। अंगद का संपाति पर्वत और शिखर से नीचे उतार कर उन्हें जटायु के मारे जाने का वृत्तांत बताना और राम सुग्रीव की मित्रता वाली वध का प्रसंग सुनाकर अपने आमरण उपवास का कारण निवेदन करना। शोक के कारण संपत्ति का स्वर विकृत हो गया था। उनकी कही हुई बात सुनकर भी वानर युद्धपतियों ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे उनके कर्म से शंकित थे। आमरण उपवास के लिए बैठे हुए उन वानरों ने उस समय गिद्ध को देखकर यह भयंकर बात सोची, ये हम सबको खा तो नहीं जाएगा। अच्छा, हम तो सब प्रकार से मणांत उपवास का व्रत लेकर बैठे ही थे। यदि यह पक्षी हमें खा लेगा तो हमारा काम ही बन जाएगा, हमें शीघ्र सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अतः फिर तो इन समस्त वानरों युद्धपतियों ने यही निश्चय किया। उस समय गिद्ध को उस पर्वत शिखर से उतार कर अंगद ने कहा, पक्षीराज पहले एक प्रतापी वानर राज हो गए हैं, जिनका नाम था ऋक्षराजा। राजा ऋक्षराजा मेरे पिता में लगते थे। उनके 2 धर्मात्मा पुत्र हुए, सुग्रीव और बाली। दोनों ही बड़े बलवान हुए। उनमें से राजा बाली मेरे पिता थे। संसार में अपने पराक्रम के कारण उनकी बड़ी ख्याति थी। आज से कुछ वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश के महारथी दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी, जो संपूर्ण जगत के राजा हैं, पिता की आज्ञा से पालन में तत्पर हो धर्म मार्ग का आश्रय ले दंडकारण्य में आए थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्म पत्नी विदेह कुमारी सीता भी थी। जनस्थान में आने पर उनकी पत्नी सीता को रावण ने बलपूर्वक हर लिया है। उस समय गजराज जटायु ने, जो उनके पिता के मित्र थे, देखा रावण आकाश मार्ग से विदेह कुमारी को लिए जा रहा है। देखते ही वह ब्राह्मण पर टूट पड़ा और उसके रथ को नष्ट भ्रष्ट कर उन्होंने मिथिलेश कुमारी को सुरक्षित रूप से भूमि पर खड़ा कर दिया। किंतु वह वृद्ध तो थे ही, युद्ध करते करते थक गए और अंत तो रण क्षेत्र में रावण के हाथों से मारे गए।
तथापि इस प्रकार महाबली रावण के द्वारा जटायु का वध हुआ। स्वयं रामचंद्र जी ने उनका दाह संस्कार किया और ये उत्तम गति साकेत धाम को प्राप्त हुए। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीव से मित्रता की। उनके कहने से उन्होंने मेरे पिता का वध कर दिया। मेरे पिता ने मंत्रियों सहित सुग्रीव को राजमुख से वंचित कर दिया था, इसलिए रामचंद्र जी ने मेरे पिता बाली को मारकर सुग्रीव का अभिषेक करवाया और उन्होंने ही सुग्रीव की बाली के राज्य पर स्थापित किया। अब सुग्रीव वानरों के स्वामी हैं, मुख्य मुख्य वानरों के भी राजा हैं। उन्होंने हमें सीता की खोज के लिए भेजा है। इस तरह श्री राम से प्रेरित होकर हम लोग इधर उधर विदेह कुमारी सीता को खोजते फिरते हैं, किंतु अब तक उनका कोई पता नहीं लगा है। जैसे रात में सूर्य की प्रभा का दर्शन नहीं होता है, उसी प्रकार हमें इस वन में जानकी का दर्शन नहीं हुआ है। हम लोग अपने मन को एकाग्र करके दंडकारण्य में भली भांति खोज करते करते अज्ञानवश पृथ्वी के एक खुले हुए विवर में घुस गए। ये विवर मयासुर की माया से निर्मित हुआ है। उसमें खोजते खोजते हमारा समय वहीं पर बीत गया। इसे राजा सुग्रीव ने हमारे लौटने के लिए अवधि निश्चित किया था, वह अवधि पूरी हो गई है। अब हम लोग कपिराज सुग्रीव की आज्ञाकारी हैं, किंतु उनके द्वारा नियत की हुई अवधि को लांघ गए हैं। अतः उन्हीं के भय से हम यह आमरण उपवास कर रहे हैं। ककुत्सत कुलभूषण श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव तीनों हम पर कुपित होंगे। उस दिशा में वहाँ लौट जाने के बाद भी हम सबके प्राण नहीं बच सकते। अब 57वां सर्ग किष्किंधा कांड का 57वां सर्ग पूरा हुआ। ओम नमो जय श्री राम, जय राम, जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौंडिल्यंगे खबरिया रे, जानकी जे परणन में कौंडिल्यंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में कौंडिल्यंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में। हम बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं बानर सभी अंगद सहित। हनुमान जी उनके साथ हैं। अब संपाति का अपने पंख का 58वें सर्ग में संपाति का अपने पंख जलने की कथा सुनाना और सीता और रावण का पता बताना तथा वानरों को सहायता से समुद्र तट पर जाकर भाई को जलांजलि देना। जीवन की आशा त्याग कर बैठे हुए वानरों को मुख से यह करुणाजनक बात सुनकर संपाति के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने उच्च स्वर में उत्तर दिया, वानरों, तुम जिसे महाबली रावण के द्वारा युद्ध में मारा गया बता रहे हो, वह जटायु मेरा छोटा भाई था। मैं बूढ़ा हुआ, मेरे पंख जल गए, इसलिए अब मुझ में अपने भाई के बैर का बदला लेने की मुझ में ताकत नहीं है। यही कारण है कि वह अप्रिय बात सुनकर भी मैं चुपचाप सह लेता हूँ। पहले की बात है, जब इंद्र के द्वारा पत्रासुर का वध हो गया, तब इंद्र के प्रबल जानकर हम दोनों भाई उन्हें जीतने की इच्छा से पहले आकाश मार्ग के द्वारा बड़े वेग से स्वर्ग लोक में गए। इंद्र को जीत कर लौटते समय हम दोनों ही स्वर्ग की प्रकाशित करने वाले अंशुमाली सूर्य के पास गए। हमसे जटायु सूर्य के मध्याह्न काल में उनके तेज से तिथिल होने लगा, तो भाई को सूर्य की किरणों से पीड़ित और अत्यंत व्याकुल देख मैंने स्नेहवश अपने दोनों पंखों से उसे ढक लिया। बानर शिरोमणियों, उस समय मेरे दोनों पंख जल गए और मैं उस विंध्य पर्वत पर आ पड़ा और गिर पड़ा। यहाँ रहकर भी कभी भी मैं अपने भाई का समाचार न पा सका। आज पहले तुम लोगों ने मुख से उसके मारे जाने की बात मालूम हुई है। जटायु के भाई संपाति के उस समय ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान युवराज अंगद ने
उनसे इस प्रकार कहा, गजराज, यदि आप जटायु के भाई हैं, यदि आपने मेरी कही हुई बातें सुनी हैं और यदि आप उस राक्षस का निवास स्थान जानते हैं तो हमें बताइए। वह अदूरदर्शी नीच राक्षस रावण यहाँ से निकट ही या दूर, यदि आप जानते हैं तो हम उसका पता बता दें। जब जटायु के बड़े भाई महातेजस्वी संपाति ने बानरों का हस्त बढ़ाते हुए अपनी अनुरूप बात कही, बानरों, मेरे पंख चल गए, अब मैं बेपर का गिर हूँ, मेरी शक्ति जाती रही है, अतः शरीर से तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तथापि वचन मात्र से भगवान श्री राम की उत्तम सहायता अवश्य करूँगा। मैं वरुण के लोकों को जानता हूँ। वामन अवतार में समय भगवान विष्णु ने यहाँ जहाँ अपने 3 पग रखे थे उन स्थानों का भी मुझे ज्ञान है। अमृत मंथन तथा देवासुर संग्राम भी मेरी देखी और जानी हुई घटना है। तथापि यदि वृद्धावस्था ने मेरा तेज हर लिया है और मेरी प्राण शक्ति शिथिल हो गई है, तथापि रामचंद्र जी का यह कार्य मुझे सबसे पहले करना है। एक दिन मैंने भी देखा कि दुरात्मा रावण जब सब प्रकार से गहनों से सजी हुई एक रूपवती युवती को हर कर ले जा रहा था। वह मानिनी देवी हा राम हा लक्ष्मण की रट लगाती हुई अपने गहने फेंकती और अपने शरीर के अवयवों को कंपित करती हुई छटपटा रही थी। उसका सुंदर रेशमी पीताम्बर उद्याचल के शिखर पर फैली हुई सूर्य की प्रभा के समान सुशोभित होता था। वह उस काले राक्षस के समीप बादलों की चमकती हुई बिजली के समान प्रकाशित हो रही थी। श्री राम का नाम लेने से मैं समझता हूँ वह सीता ही थी। अब मैं उस राक्षस के घर का पता बताता हूँ, सुनो। रावण नामक राक्षस महर्षि विश्वाक का पुत्र और साक्षात कुबेर का भाई है। वह लंका नाम वाली नगरी में निवास करता है। यहाँ से पूरे 400 कोस के अंतर में समुद्र के एक द्वीप में है। वहाँ विश्वकर्मा ने अत्यंत रमणीय लंकापुरी का निर्माण किया है। उसके विचित्र दरवाजे, बड़े बड़े महल सोने के बने हुए हैं। उनके भीतर सोने के चबूतरे और बेदियाँ हैं। उस नागरी की 4 दीवारी बहुत बड़ी हैं और सूर्य की भांति चमकती रहती हैं। उसी के भीतर पीले रंग की रेशमी साड़ी विधे कुमारी सीता बड़े दुख से निवास करती है और रावण के अंतःपुर में नजर बंद है। बहुत सी राक्षसियाँ उनके पहरे पर तैनात हैं। वहाँ पहुँचने पर तुम लोग राजा जनक की कन्या मैथिली सीता को देख सकोगे। लंका चारों ओर से समुद्र के द्वारा सुरक्षित है। पूरे 100 योजन समुद्र को पार करके उसके दक्षिण तट पर पहुँचने पर तुम लोग रावण को देख सकोगे। अतः बानरों, समुद्र को पार करने में मैं ही तुरंत शीघ्रतापूर्वक अपने पराक्रम का परिचय दूँ। निश्चय ही मैं ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ तुम लोग सीता का दर्शन करके लौट आओगे। आकाश का पहला मार्ग गौरैया तथा अन्न खाने वाले कबूतर आदि पक्षियों का है। उससे ऊपर का दूसरा मार्ग कौओं और पक्षियों के फल खाकर रहने वाले दूसरे पक्षियों का है। उससे भी ऊंचा जो आकाश का तीसरा मार्ग है, उससे चील, कोंच और कुर्र आदि पक्षी जाते हैं। आज बाज चौथे और गीध 5वें मार्ग से उड़ते हैं। रूप, बल और पराक्रम से संपन्न यौवन से सुशोभित होने वाले हंसों का छठा मार्ग है। उनमें भी ऊंची उड़ान है गरुड़ की, बानर शिरोमणियों। अब हम सब उनकी गरुड़ से ही हुआ है, परंतु पूर्व जन्म में हमसे कोई निर्णित कर्म बन गया था, जिससे इस समय हम मांसाहारी होना पड़ा है। तुम लोगों की सहायता करके मुझे रावण से अपने भाई के वध का बदला लेना है। मैं यहाँ से रावण और जानकी को देखता हूँ। हम लोग में भी गरुड़ की भांति दूर तक देखने की दिव्य शक्ति है। इसलिए बानरो, हम भोजन जनित
बल से तथा स्वाभाविक शक्ति से ही सदा 100 योजन और उससे आगे तक को भी देख सकते हैं। जातीय स्वभाव के अनुसार हम लोगों की जीविका प्रति दूर से देखे गए दूरस्थ भक्ति विशेष के द्वारा नियत की गई है। तो जो कुक्कुट आदि पक्षी हैं उनकी जीवन वृत्ति वृक्ष को जड़ तक ही सीमित है। सुनोगे सुनने हो ना, अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा। कितनी कितनी अच्छी बात है जो हमें रामचरितमानस में नहीं मिली हैं, यहाँ बहुत दूर तक की बातें हैं। कुक्कुट आदि पक्षी हैं, नियत की गई है कुक्कुट, और उनकी जीवन वृत्ति वृक्ष की जड़ तक ही सीमित है। वे वहीं तक उपलब्ध होने वाली वस्तु से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। पक्षी कैसे कैसे काम करते हैं। अब तुम इस खारे पानी के समुद्र को लांघने का कोई उपाय सोचो। विधि कुमारी सीता के पास जा सफल मनोरथ होकर किष्किंधापुरी को लौटोगे। अब मैं तुम्हारी सहायता से समुद्र के किनारे चलना चाहता हूँ। वहाँ अपने स्वर्गवासी भाई महात्मा जटायु की जलांजलि प्रदान करूँगा। यह सुनकर महापराक्रमी बानरों ने जले पंख वाले पक्षीराज संपत्ति को उठाकर समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। जलांजलि देने के पश्चात वे पुनः उनको वहां से उठाकर उनके रहने के स्थान पर ले आए। उनके मुख से सीता का समाचार जानकर उन सभी बानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। जय राम, जय सिया राम। हरे कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब उनको थोड़ी सी ताकत आई और सुन करके, हाँ, और बानरों में बहुत तेजस्वी हनुमान जी हनुमान जी, अंगद और तार वगैरह सारे बंदरों में अब थोड़ी सी ताकत आ गई। कुछ उन्हें हुआ कि हम अब ढूंढ के ला सकते हैं। अब वो बहुत ही प्रसन्न भये और बानरों की सेना बड़ी प्रसन्न हुई और किष्किंधा कांड का 58वां सर्ग पूरा हुआ। अब संपाति का अपने पुत्र सुपार्श के मुख से सुनी हुई सीता और रावण को देखने की घटना का वृत्तांत बताना। उस समय वार्तालाप करते हुए गजराज के द्वारा कहे गए उस अमृत के समान स्वादिष्ट मधुर वचनों को सुनकर सब बानर श्रेष्ठ हर्ष से खिल उठे, तो मरणासन्न हो गए थे। उनकी तो जान में जान आ गई हो। बानरों, भालुओं और श्रेष्ठ जामवान सब बानरों के साथ सहसा भूतल से उठकर वो खड़े हो गए और गजराज इस प्रकार पूछने लगे, पक्षीराज सीता कहाँ है? किसने उन्हें देखा है और कौन उन मिथिलेश कुमारी को ढल के ले गया है? ये सब बातें बताइए। हम सब वनवासी बानरों के लिए कोई आश्रयदाता हुई। कौन ऐसा धृष्ट है जो वज्र के समान वेग पूर्वक चोट करने वाले दशरथ नंदन श्री राम के बाणों तथा स्वयं लक्ष्मण के चलाए हुए सहायकों के पराक्रम को कुछ नहीं समझता है? उस समय उपवास छोड़कर बैठे सीता जी का वृतांत सुनने के लिए एकाग्र हुए बानरों को प्रसन्नता पूर्वक पुनः आश्वासन देते हुए संपाति ने उनसे एक बात कही। बानरों, विधेय कुमारी सीता का जिस प्रकार अपहरण हुआ है, विशाल लोचना सीता इस समय जहाँ है और जिसने मुझसे ये वृतांत कहा है, वह जिस तरह मैंने सुना है वह सब बताता हूँ, सुनो। यह दुर्गम पर्वत कई योजन तक फैला हुआ है। दीर्घकाल हुआ जब मैं इस पहाड़ पर्वत पर गिरा था, मेरी प्राण शक्ति क्षीण हो गई थी। मैं वृद्ध था। इस अवस्था में मेरा पुत्र पक्षी प्रवृत्ति पारसी ही यथा समय आहार देकर प्रतिदिन मेरा भरण पोषण करता है। जैसे गंधर्वों का काम भाव तीव्र होता है, सर्पों का क्रोध तेज होता है और मृगों को भय अधिक होता है, उसी प्रकार हमारी जाति के लोगों को भूख बड़ी तीव्र होती है। एक दिन की बात है, मैं भूख से पीड़ित होकर आहार प्राप्त करना चाहता था। मेरे पुत्र मेरे लिए भोजन की तलाश में निकला था,
किंतु सूर्यास्त होने के बाद वह खाली हाथ लौट आया। उसे कहीं मांस नहीं मिला। भोजन न मिलने से मैंने कठोर बातें सुनाकर अपनी प्रीत बढ़ाने वाले उस पुत्र को बहुत पीड़ा दी, किंतु उसने नम्रता पूर्वक मुझे आदर एक और नम्रता पूर्वक मुझे आदर देते हुए यथार्थ बात कही। तात में यथा समय मांस और प्राप्त करने की इच्छा से आकाश में उड़ा। महेंद्र पर्वत को द्वार को रोक कर खड़ा हो गया। वहाँ अपनी चोंच नीची करके मैं समुद्र के भीतर विचरने वाले सहस्त्रों जंतुओं को मार्ग को रोकने के लिए अकेला ठहर गया। जब उस समय मैंने देखा कि खान से काटकर निकाले हुए कोयले की राशि के समान काला कोई पुरुष एक स्त्री को ले जा रहा है, लेकिन उस स्त्री का कांति सूर्य उदय से काल की प्रभा के समान प्रकाशित हो रही थी। उस स्त्री और उस पुरुष को देखकर मैंने उन्हें आपके आहार के लिए लाने का निश्चय किया, किंतु उस पुरुष ने नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में मुझसे मार की याचना की। पिताजी, भूतल पर नीच पुरुषों में से कोई ऐसा नहीं है जो विनय पूर्वक मीठे वचन बोलने वालों पर प्रहार करे। फिर मुझ जैसे कुलीन पुरुष कैसे कर सकता है? फिर तो यह तेज से आकाश को व्याप्त करता हुआ वह वेग पूर्वक चला गया। उसके चले जाने पर आकाशचारी प्राणी सिद्ध चारण आदि ने आकर मेरा बड़ा सम्मान किया। वे महर्षि मुझसे बोले, सौभाग्य की बात है कि सीता जीवित है। तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर भी स्त्री के साथ आया हुआ वह पुरुष किसी तरह से सकुशल बच गया, अतः अवश्य तुम्हारा कल्याण हो। परम शोभायमान सिद्ध पुरुषों ने मुझे ऐसा कहा। तत्पश्चात उन्होंने यह भी बताया कि वह काला पुरुष राक्षसों का राजा रावण था। तात दशरथ नंदन श्री राम की पत्नी जनक किशोरी सीता शोक के वेग से पराजित हो गई थी। उनके आभूषण गिर रहे थे, रेशमी वस्त्र भी सिर से खिसक गया था, उनके केस खुले हुए थे। वे श्री राम श्री राम श्री राम करती हुई तथा वे व्यवधान तो तुम्हें इसे कौन सा रोग लग गया है? दोनों पंख कैसे गिर गए? किसी ने दंड तो नहीं दिया? मैं जो कुछ पूछता हूँ वह तुम स्पष्ट रूप से कहो। और 60वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्धि संभारी, अरुणाते मम संकट मारी। हरे कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब 60वां सर्ग पूरा हो गया है। अब 61वां सर्ग अब कल पढ़ेंगे। कल होगा संपत्ति का निशाकर मुनि को अपने पंख के जलने का कारण बताना। और 61वें सर्ग में है अब किष्किंधा कांड का 61वां सर्ग पढ़ेंगे। अब ये थोड़ी सी रह गई है, कल पूरी कर लेंगे इसको। अब कीर्तन हो जाए, भजन आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञानी विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वरन पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। संतन गावत शंभु भवानी, असुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि पुंज बखानी, काक भुसंड गरुण के की। आरती श्री रामायण जी की, चारों वेद पुराण अष्टदश। छहों होड़ सब ग्रंथन को रस। तन मन धन संतन को सर्वस सारा,
अंत समत सब ही की आरती श्री रामायण जी की। कालिमल हरन विषय रस पी की सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। हरन रोग भव भूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।